हेलो। आई होप सो कि आप लास्ट वाला वीडियो आप देखे होंगे उसका बल्ब फ्यूजिंग कंसेप्ट का। ठीक है, चलिए। तो आज मैं ये मेरा रजिस्टर का एप्लीकेशन हुआ और मैं आपको बोला था कि मैं एक पहले न्यूमेरिकल कराऊंगा गेट का, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तो एक मैं न्यूमेरिकल कराता हूँ। ठीक है, तो आपका न्यूमेरिकल क्या है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? एक मोबाइल बैटरी है। ओके, एक मोबाइल बैटरी है जो आपका फुल्ली चार्ज है 12 वोल्ट तक। ठीक है, उसका जो परफेक्ट टॉक टाइम है, मतलब वो बैटरी चल रहा है, जो परफेक्ट टॉक टाइम है वो आपका 10 मिनट है। ओके, ड्यूरिंग द टॉक टाइम इट डिलीवर कांस्टेंट करंट टू द मोबाइल, मतलब 10 मिनट तक वो 2 एम्पियर का करंट कांस्टेंट दे रहा है। ठीक है, ओके। 10 मिनट के बाद आफ्टर 10 मिनट द मोबाइल बैटरी बिकम्स 10 वोल्ट। ओके, क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज द एनर्जी डिलीवर बाय द मोबाइल बैटरी टू द मोबाइल ड्यूरिंग द टॉक टाइम। तो जरा इसको समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन को समझिएगा ऐसे। तो मैं ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ, क्या बोल रहा है कि ये एक बैटरी है तो वोल्टेज का ग्राफ होगा। ठीक है, और ये क्या है? आपका टाइम है। ये ग्राफ मुझे खुद बनाना है। क्या बोल रहा है कि उसका जो परफेक्ट टॉक टाइम, ये जो बैटरी वोल्टेज है वो कितना है? 12 वोल्ट तक चार्ज है आपका। बोल रहा है इट्स परफेक्ट टॉक टाइम इज 10 मिनट, मतलब ये कि परफेक्ट टॉक टाइम कितना है? 10 मिनट है। ड्यूरिंग द टॉक टाइम इट डिलीवर कांस्टेंट करंट, बट आफ्टर द टॉक टाइम द बैटरी वोल्टेज बिकम्स 10 वोल्ट। इसका मतलब ये आपका धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करके ये आपका हो गया हाउ मच? 10 वोल्ट। और तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है, यही है आपका कौन सा? टॉक टाइम। ठीक है, ये है आपका टॉक टाइम, और इस टॉक टाइम में आपका कांस्टेंट करंट दे रहा है हाउ मच? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर आपका करंट दे रहा है। तो बोल रहा है इस टॉक टाइम में कितना एनर्जी डिलीवर कर रहा होगा मोबाइल बैटरी मोबाइल को। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका 2 मार्क्स क्वेश्चन है। देखिए गेट कितना बेसिक क्वेश्चन पूछता है, तो मैं बोलता हूँ हमेशा कि आपको बेसिक्स कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमें हमें ये पता होता है एनर्जी इक्वल टू हाउ मच? इंटीग्रल ऑफ पी डी टी। हमेशा एनर्जी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ पी डी टी, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम टाइम का लिमिट ले लेंगे। और मैं आपको ये भी बताया हूँ इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रिकल पावर होता है वो ऑलवेज होता है V ऑफ टी इंटू आई ऑफ टी होता है। मैं आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों टाइम वेरिंग हो, दोनों के दोनों कांस्टेंट ही हो। कुछ भी हो सकता है, एक आपका कांस्टेंट हो सकता है, एक आपका टाइम वेरिंग हो सकता है कि दोनों टाइम वेरिंग हो सकता है, दोनों आपका टाइम कांस्टेंट हो सकता है। तुम क्या देख रहे हो? बैटरी का वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है। बैटरी का वोल्टेज क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये कि जो बैटरी है वो कैसा है? वोल्टेज टाइम वेरिंग क्वांटिटी है। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक आपका करंट कितना है? कांस्टेंट। करंट कितना है आपका? कांस्टेंट। तो ये आपका टाइम वेरिंग है, और ये आपका 2 एम्पियर है। क्लियर है बात? ठीक है, इसका मतलब ये कि मुझे टॉक टाइम में निकालना है, तो 0 से लेके 10 मिनट तक में मुझे निकालना है। तो इसका मतलब ये कि मुझे वोल्टेज का इक्वेशन चाहिए। यदि सर मैं वोल्टेज का इक्वेशन निकाल लूँ और उस वोल्टेज के इक्वेशन में इंटीग्रेशन वाले फार्मूला में मैं पुट कर दूँ और उसको सॉल्व कर दूँ, तो मेरा एनर्जी निकल जाएगा। क्लियर? तो V ऑफ टी, देखिए ये क्या है? आपका एक डिकेइंग स्लोप है, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक आपका स्ट्रेट लाइन है जिसका कि स्लोप कैसा है? निगेटिव है। यस और नो? ये एक स्लोप, ये स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप कैसा है? निगेटिव है। तो मैं तुमसे पूछूंगा कि इसका आपका स्लोप कितना होगा। यदि मैं आपसे पूछूं इसका आपका स्लोप कितना होगा, सबसे पहली बात तो डिकेइंग है तो माइनस होगा। स्लोप इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। चेंज इन नेगेटिव क्यों? बिकॉज की डिकेइंग है। चेंज इन वाई, तो चेंज इन वाई हाउ मच? यहाँ से यहाँ तक 2।
चेंज इन एक्स कितना आपका 10 मिनट है, लेकिन याद रखिएगा कैलकुलेशन हमेशा एसआई यूनिट में होता है और एसआई यूनिट में हम लोग सेकंड लेंगे। तो 10 मिनट जो होगा तो ये कितना होगा, ये 2 अपॉन कितना आपका 60, 10 है ना, तो ये आपका कितना होगा 600। तो यहाँ से -1 अपॉन कितना आपका 300। यस और नो, क्लियर है बात। कैसे आया 600, 10 मिनट इंटू 60 आपका 600 -1 अपॉन 300 क्या हुआ, इसका स्लोप हुआ। कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y = mx + c। c क्या है, इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y = क्या होता है, mx + c। y यहाँ पे आपका वोल्टेज है, m स्लोप कितना -1 अपॉन 300, x में क्या है आपका t है, और इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस हाउ मच 12 है। क्लियर बात, ठीक है। तो ये निकल गया आपका वोल्टेज का इक्वेशन। तो मैं इसमें पुट कर दूंगा, तो यहाँ से आपका जो एनर्जी निकलेगा, वो एनर्जी = इंटीग्रल ऑफ p dt v ऑफ t इंटू i ऑफ t। तो -t अपॉन 300 + 12, ये रहा वोल्टेज का इक्वेशन, इंटू 2 करेंट इंटू कितना dt, ठीक है। अब टाइम लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 10 मिनट तक। बहुत लोग क्या करेगा ना, 0 से लेके 10 मिनट तक इंटीग्रेशन कर देगा और आंसर आ जाएगा। गेट यही तो चेक करने जा रहा है, छोटी छोटी बात 10 मिनट तक आप रखेंगे ना, तो अभी आपका आंसर अवेलेबल है। ओके, तो 0 से लेके 10 मिनट नहीं होगा, कितना होगा 600 होगा। 600 क्यों होगा, बिकॉज कि मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है। तो मैंने सिंपली क्या किया, इंटीग्रल ऑफ p dt, p ऑफ t क्या होता है, v ऑफ t इंटू i ऑफ t। v ऑफ t ग्राफ गिवन है, कांस्टेंट करंट 2 एम्पियर, और हमने v ऑफ t का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ले लिया और हमने यहाँ पे क्या किया, सोल्व किया। सोल्व करेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना कोई बड़ी बात है क्या, नहीं ना। सिंपल सा इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 13.2 किलो जूल आपका आंसर आएगा। देखो ऐसा है, मुझे तो लास्ट 15-20 ईयर्स का क्वेश्चन याद है, आंसर भी याद है। तो आपको मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलना है, आप पेन और कॉपी निकालिए। हो सकता है कि मिस्टेक मुझसे भी हो सकता है। क्लियर, मैं लास्ट टाइम बोला था कि कैलकुलेटर यूज कीजिए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 13.2 किलो जूल मेरा आंसर आएगा। तो इसका मतलब क्या, ये एक बेसिकली क्या है, मोबाइल है जो आपका एनर्जी डिसिपेट कर रहा होगा। तो सो हम लोग ये मानते हैं कि ये एक रजिस्टर टाइप का होगा जो एक एनर्जी डिसिपेट कर रहा होगा, और एनर्जी ले कहाँ से रहा होगा, एक मोबाइल बैटरी से ले रहा था। तो मोबाइल बैटरी एक वोल्टेज सोर्स है और बाकी आपका रजिस्टर की तरह है, और हम लोग एनर्जी का फॉर्मूला लगाए, मेरा आंसर आ गया। तो मैं क्या देखे हो, मैं एकदम बेसिक से चला हूँ, कोई भी ताम झाम नहीं किया हूँ। इसमें कुछ स्टूडेंट लोग क्या बोलते हैं कि सर एरिया वाले फॉर्मूला से नहीं बनाएंगे क्या लगता है कि मुझे नहीं आता है कि मैं इसको एरिया से मैं बना दूं 2 लाइन में, ठीक है। आई विल नॉट रिकमेंड, मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूं, बिकॉज कि वो जो कंसेप्ट है वो कहीं कहीं तो फिट होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे फ्लॉप भी हो जाते हैं, और कहीं कहीं पे फ्लॉप तो नहीं होते हैं, लेकिन आपको प्रिकॉशन लेना होता है, और जल्दबाजी में करोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, ओके। तो मैं यहाँ पे उस चीज़ को रिकमेंड नहीं करूँगा। आप प्रॉपर जो एक मेथड है उस मेथड से बनाइए, 2 मिनट में ये आपका बन जाएगा। 2 मिनट में अगर 2 मार्क्स के आते हैं तो बहुत बड़ा वर्क नहीं है। क्लियर है इतनी बात। तो ये था आपका रजिस्टर का एप्लीकेशन तक, ठीक है। तो अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ इंडक्टर के एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो इंडक्टर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, इंडक्टर का जो क्वेश्चन है वो बहुत बार आता है क्वेश्चन आपका गेट में, और हो सकता है कि कमिंग ईयर में भी आपका क्वेश्चन गेट में आपका आ सकता है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। सो बिल्कुल आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठे होंगे। क्लियर, आपसे रिक्वेस्ट है, पेन और कॉपी लेके बैठिए, एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। मैं जैसा ऑफलाइन में
क्लास में कराता हूँ मैं बिल्कुल वैसा ही करा रहा हूँ, इवन कि मैं उससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ही ला रहा हूँ इसमें, ताकि आपका नोट्स बन जाए। देखिए ऑनलाइन में क्या है ना कि सबसे बड़ी चीज़ है कि टीचर कितना एनर्जेटिक हो, डैट डजंट मैटर, हाउ मच यू आर सीरियस, हाउ मच यू आर एनर्जेटिक, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट। सो आप अपने एनर्जी लेवल को बैठाइए, आप बैठिए, आप लैपटॉप के सामने और मोबाइल के सामने आप बैठिए, टाइम दीजिए आप, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ूं। तो आपका जो नेक्स्ट मॉडल है इंडक्टर का एप्लीकेशन, ठीक है। इंडक्टर का एप्लीकेशन से क्या कैसा क्वेश्चन आता है, तो इंडक्टर के एप्लीकेशन पे आपका जो क्वेश्चन आता है वो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका ग्राफ गिवन होता है, करंट का ग्राफ गिवन होता है, 99% क्वेश्चन में करंट का ग्राफ गिवन होता है, और कॉइल के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होता है, कॉइल के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होता है, और आपसे पूछता है टोटल एनर्जी डिसिपेटेड इक्वल टू हाउ मच। क्लियर। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो क्या होगा, लेसन क्या होगा, कहीं भी अगर आपका लिखा हुआ है कॉइल, क्या लिखा हुआ है कॉइल, कॉइल का मतलब होता है, लेसन कॉइल का मतलब होता है रेसिस्टर प्लस इंडक्टर, रेसिस्टर प्लस इंडक्टर किसमें, इन सीरीज में। मतलब ये कि ये आपका रेसिस्टर है और ये आपका क्या है, इंडक्टर है, ये रेसिस्टर है और ये आपका इंडक्टर है। तो यही आपका कहलाता है, लेकिन यही आपका कहलाता है कौन सा, आपका कॉइल। सर आप तो इंडक्टर की बात कर रहे थे। तो देखिए ऐसा है, जो इंडक्टर है उसमें अपना इंटरनल रेसिस्टेंस नेचर होता है, जिसकी वजह से हम कॉइल में रेसिस्टेंस को लेके चलते हैं। क्लियर बात। अगर ये आइडियल इंडक्टर होता तो मैं सिर्फ और सिर्फ एल यूज करता, लेकिन ये आइडियल इंडक्टर नहीं है, प्रैक्टिकल है, तो इट हैव सम फाइनाइट वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस, सो मैं आपको यूज किया। क्लियर बात है इतना, ठीक है। ये जो कॉइल है, ये जो आपका कॉइल है, तो कॉइल दो चीज़ है, उसमें से आपका एक रेसिस्टर है। तो याद रखिएगा जो रेसिस्टर होता है ये हमेशा आपका एनर्जी या फिर पावर आपका क्या करता है, लॉस करता है, और ये जो होता है ये हमेशा आपका एनर्जी या फिर आपका पावर क्या करता है, स्टोर करता है। आपसे क्वेश्चन अगर आ जाए, आपसे अगर क्वेश्चन आ जाए टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी डिसिपेट, तो याद रखिएगा टोटल एनर्जी जो डिसिपेट होगा वो आपका एनर्जी लॉस होगा प्लस एनर्जी क्या होगा, आपका स्टोर होगा। लॉस कौन करेगा, रेसिस्टर लॉस करेगा, और आपका स्टोर कौन करेगा, आपका इंडक्टर करेगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। हमेशा करंट का वेवफॉर्म गिवन होगा और आपको कॉइल का इंफॉर्मेशन गिवन होगा, आपसे पूछेगा कि आप एनर्जी डिसिपेट निकालिए। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो चलिए, तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं। मैं ऐसा करूंगा, सबसे पहले मैं आपको लॉन्ग कट बताऊंगा। लॉन्ग कट बताने के बाद मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट बताऊंगा। उस शॉर्टकट से गेट के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आपके एज इट इज बन जाएंगे, ठीक है। सो आप वीडियो पे बने रहिए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखने वाला है, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं ये आपका वेवफॉर्म है, ठीक है, ये आपका वेवफॉर्म है, और मैं बोलता हूं कि ये आपका 2 है, ये आपका 4 है, ये आपका 6 है, ये आपका 10 है। क्लियर है, ये आपका करंट है। ओके, क्लियर। तो ये जो करंट है आई ऑफ टी जो है ये फ्लोइंग थ्रू कॉइल, एक
कॉइल से आपका क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है, हैविंग रेसिस्टेंस का वैल्यू 2 ओम है एंड L इक्वल टू आपका 4 हेनरी है। फाइन एनर्जी डिसिपेट, फाइंड एनर्जी डिसिपेट अप टू फर्स्ट नंबर 2 सेकेंड, सेकेंड नंबर 6 सेकेंड, 3 नंबर 10 सेकेंड। तो मैं बोला एक वेवफॉर्म गिवन है और ये जो करंट का वेवफॉर्म है इस कॉइल से फ्लो हो रहा है, तो आपसे पूछ रहा है फाइंड एनर्जी डिसिपेट अप टू, एनर्जी का मतलब टोटल एनर्जी डिसिपेट अप टू 2 सेकेंड, 6 सेकेंड एंड द 10 सेकेंड। आई होप सो कि आपको ये जो चीज़ें हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होता है कि एनर्जी इक्वल टू होता है हमेशा इंटीग्रल ऑफ पीडीटी। क्लियर है, हमेशा एनर्जी इक्वल टू क्या होता है आपका, इंटीग्रल ऑफ पीडीटी। तो हमें एनर्जी निकालना है तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कहाँ पे, अप टू 2 सेकेंड के लिए, ठीक है। पहले मैं बताऊंगा लॉन्ग कट, फिर मैं आऊंगा शॉर्टकट पे। तो सबसे पहला सेक्शन जो है वो हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, वो निकालने से पहले मुझे हर जगह मुझे v ऑफ टी या फिर i ऑफ टी का मुझे चाहिए होगा इक्वेशन। v ऑफ टी तो है नहीं, देखेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो हम लोग पहले ही करंट का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो चलो देखिएगा, तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक कांस्टेंट है। तो आपका दो वेव फॉर्म है, एक वेव फॉर्म ये है, एक वेव फॉर्म आपका ये है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। जरा बताइए इसका स्लोप कितना है, 2 है। y इक्वल टू हाउ मच, mx, y इक्वल टू mx। तो y इक्वल टू हाउ मच, 2t। कहाँ से कहाँ तक, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से लेस देन इक्वल टू हाउ मच, 2 तक। यस और नो। उसके बाद i ऑफ t, यहाँ से बात कंटिन्यू आपका कांस्टेंट है और कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट कितना है, 4 एम्पियर। तो 4 एम्पियर कांस्टेंट है कहाँ से, t ग्रेटर देन 2 तक। क्लियर है बात यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो ये आपका हो गया, करंट का एक्सप्रेशन निकल गया। तो हम लोग अब सबसे पहले निकालते हैं अप टू टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो अप टू टी इक्वल टू 2 सेकेंड में, अप टू 2 इक्वल टू 2 सेकेंड में एनर्जी जो होगा वो एनर्जी लॉस होगा और आपका एनर्जी क्या होगा, स्टोर होगा। क्लियर है। तो अब हमें एनर्जी क्या निकालना है, लॉस निकालना है। तो सबसे पहले ए नंबर, तो हम लोग निकालेंगे एनर्जी लॉस। तो एनर्जी लॉस, लिसन, एनर्जी लॉस इक्वल टू क्या, एनर्जी लॉस इक्वल टू क्या, इंटीग्रल ऑफ पी डी टी। यस और नो। तो इंटीग्रल ऑफ पी डी टी कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर कहाँ तक, 2 तक। चलिएगा अब पावर का फॉर्मूला, रेसिस्टर का वैल्यू गिवन है और करंट का इंफॉर्मेशन गिवन है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, पावर क्या यूज करेंगे, आई स्क्वायर। तो जो आपका होगा 0 से लेके आपका 2 आई ऑफ टी का होल स्क्वायर इंटू आर इंटू हाउ मच, डी टी। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको नहीं ना। तो अब जरा बताइए 0 से लेके आपका 2 तक आई ऑफ टी, 0 से लेके 2 आई ऑफ टी कौन सा इक्वेशन, 2t। तो आपका 2t का होल स्क्वायर और इंटू आर का वैल्यू कितना है, 2 ओम है, आर का वैल्यू 2 ओम है और ये कितना आपका dt। तो यहाँ से देखिए 2 का होल स्क्वायर, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करेंगे। 2 का होल स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, ये कितना 8 इंटू टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो कितना, टी क्यू बाई 8, टी क्यू बाई 8। यस और नो। तो यहाँ से सॉरी टी क्यू बाई 3, 8 तो यहाँ हो गया ना, तो टी क्यू बाई 3 हो गया। तो कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके आपका 2 तक। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो यहाँ से जो पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8/3
8/3 और ये जब आप 2 पुट करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आपका 8 और ये पुट करोगे तो कितना 0। तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच 64/3 जूल। इसका मतलब ये कि आपका जो एनर्जी लॉस निकला वो एनर्जी लॉस कितना निकला 64/3 जूल आपका एनर्जी क्या निकला, आपका लॉस निकला। समझ में आ गया? मतलब ये 0 से लेके 2 सेकंड में, मतलब 2 सेकंड में आपका जो कॉइल में एनर्जी जो लॉस होगा वो आपका 64/3 जूल होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हमें बी निकालना है, एनर्जी स्टोर निकालना है। बी में हमें क्या निकालना है, एनर्जी स्टोर निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, एनर्जी स्टोर। एनर्जी स्टोर इक्वल टू फिर से 0 से लेके 2 तक इंटीग्रल ऑफ P इंटू कितना आपका dt। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलिएगा, P ऑफ T या तो I²R तो लगेगा नहीं, इंटीग्रल ऑफ P dt क्या होता है, V ऑफ T इंटू हाउ मच I ऑफ T। V ऑफ T क्या होता है मैं बताया हूं क्लास में, लास्ट वीडियो में बताया था, L di/dt इंटू हाउ मच I ऑफ T। यस और नो? तो चलिएगा, L हाउ मच 4 di/dt। अगर di/dt निकालना है 0 से लेकर कहाँ तक निकालना है, 2 में, तो di/dt करोगे तो ये कितना आएगा आपका 2 आएगा, di/dt इंटू I ऑफ T 0 से लेकर 2 में कितना आपका 2t। यस और नो? क्लियर है? तो ये कितना निकला आपका 16t। तो ये निकला आपका पावर का इक्वेशन। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से अगर हम लोग एनर्जी निकालेंगे, आई होप सो कि आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से हम लोग एनर्जी निकालेंगे, एनर्जी स्टोर इक्वल टू 0 to 2 P ऑफ T 16 आपका T और ये कितना आपका dt। यस और नो? 16 ऑफ T 16t तो t का कितना हो जाएगा t²/t टू 0 to 2। यस और नो? तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा और ये आपका कितना आपका 8। तो 8 इंटू 4 दिस इज इक्वल टू 32 जूल। यस और नो? इसका मतलब ये एनर्जी स्टोर कितना निकला 32 जूल, एनर्जी लॉस कितना निकला आपका 64/3। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से अब हम लोग बोल सकते हैं कि आपका जो टोटल एनर्जी निकला, जो आपका टोटल एनर्जी निकला वो टोटल एनर्जी लॉस हाउ मच 64/3 प्लस स्टोर इक्वल टू हाउ मच 32 जूल। आपका क्या निकल गया, यही आपका आंसर हो गया अप टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो अप टू t इक्वल टू 2 सेकेंड का आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को फिर से रिवाइंड कीजिए, फिर से देखिए, समझ में आपको आएगा। नहीं समझ में आएगा आप क्वेश्चन मुझसे पूछिए। क्लियर है? तो ये था आपका कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये था कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर यही क्वेश्चन जो गेट में आया हुआ था, अगर ऐसा ही क्वेश्चन फिर से गेट में अगर आ जाए, कुछ चेंजेस करके आ जाए, तो कितने भी टाइप के चेंजेस करके आएंगे वो आपको मैं तरीका सिखा रहा हूं अब ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव के लिए समझिएगा, तो ऑब्जेक्टिव में से मैं शॉर्टकट लगाऊंगा भी, तो मेरा आंसर 64/3 प्लस 32 जूल इतना आना चाहिए। ठीक है? आप अपना नोट्स बनाते रहिए। ठीक है? आप लोग अपना नोट्स बनाते रहिए। नोट्स नहीं बनाओगे तो बार बार वीडियो पे कब तक आओगे, इसलिए नोट्स बनाते रहिए। ठीक है? आजकल मार्केट में क्या है ना, मार्केट में आजकल कंपटीशन चला हुआ है। ठीक है?
कंपटीशन चला हुआ है कि अगर किसी का थोड़ा भी अच्छा हो रहा हो ना तो उसके वीडियो को क्या करो, डिसलाइक करो, ठीक है। चलिए, डाउन तो नहीं हो रहा है, चलिए हो गया। तो आगे बढ़ूं मैं, अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। अब मैं आपको बताता हूं किस चीज के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको शॉर्टकट बताता हूं, ठीक है। चलिएगा, तो ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे पहले जो एनर्जी लॉस होगा वो एनर्जी लॉस कैसे निकालेंगे, तो आपके डिफरेंट आपके वेवफॉर्म होंगे, ठीक है। तो डिफरेंट आपके वेवफॉर्म होंगे। तो सबसे पहले ये आपका रेक्टेंगल है, हाइट ए है और ये आपका बी है। तो मैं आपको बोल देता हूं ए क्या है, हाइट है, बी क्या है आपका, विड्थ है। और हाइट जो है वो हाइट आपका हमेशा कहां से है, एक्स एक्सिस से है, ठीक है। तो इसमें जो एनर्जी लॉस होगा वो हाइट का स्क्वायर इंटू विड्थ इंटू रेसिस्टर होगा, किसके लिए, करंट वाले वेवफॉर्म के लिए, ठीक है। हाइट का स्क्वायर इंटू विड्थ इंटू रेसिस्टेंस का वैल्यू, और हाइट का स्क्वायर इंटू विड्थ इंटू 1/r, किसके लिए, वोल्टेज सिग्नल के लिए, किसके लिए, वोल्टेज सिग्नल के लिए, ठीक है। सेकेंड नंबर, साइनोसॉइडल पल्स। तो साइनोसॉइडल जो पल्स होगा उसके लिए जो आपका एनर्जी लॉस होगा वो आपका हाइट का स्क्वायर इंटू विड्थ बाई 2 इंटू आर, यह किसके लिए, करंट के लिए, और हाइट का स्क्वायर इंटू विड्थ बाई 2 इंटू 1/r, किसके लिए, वोल्टेज सिग्नल के लिए, ठीक है। और जो थर्ड कैटेगरी है वो आपका ट्रायंगल के लिए। तो आपका हाइट ए है और आपका विड्थ बी है। तो ये जो आपका एनर्जी लॉस होगा वो कितना होगा, हाइट का स्क्वायर इंटू विड्थ बाई 3 इंटू रेसिस्टेंस, किसके लिए, आपका करंट के लिए, और हाइट का स्क्वायर इंटू विड्थ बाई 3 इंटू 1/r, किसके लिए, आपका वोल्टेज सिग्नल के लिए। समझ में आ गई। अब मैं ये बताता हूं हाइट जो होगा वो हमेशा फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक है। अब ये साइन पल्स कहीं भी हो, यहां हो, यहां हो, नीचे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन, ट्रायंगल कैसा भी हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, व्हाट एवर द ट्रायंगल, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ट्रायंगल, दिस फॉर्मूला इज द वैलिड। आप सीधा से करके आप आंसर निकाल सकते हो। चलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो जो हम लोग जो अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करते हैं, लेकिन जो अप्लाई करते हैं, अप्लाई कहां तक करना है, अप टू t=2 सेकेंड तक, बिकॉज कि ये जो आंसर आया था वो कहां तक था, अप टू t=2 सेकेंड तक आंसर आया था, ठीक है। तो E= जरा बताओगे, यहां से लेके यहां तक ये कैसा दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है। तो ट्रायंगल के लिए बताया हूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के लिए हाइट का स्क्वायर, ट्रायंगल के लिए हाइट का स्क्वायर इंटू विड्थ बाई 3 इंटू रेसिस्टेंस अपॉन रेसिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द करंट एंड द वोल्टेज। तो आपका करंट का ग्राफ है, हाइट कितना, 4 का स्क्वायर इंटू विड्थ कितना है, 2 बाई 3 करंट का वेव फॉर्म है, और रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 2 है, यस और नो,
4 का स्क्वायर आपका कितना 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64, 64/3 जूल। दिस इज द आंसर। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? कोई भी दिक्कत हो आप पूछिएगा। समझ में आया? तो ये जो शॉर्टकट था वो किसके लिए था? ये जो शॉर्टकट था ये ऑब्जेक्टिव है किसके लिए? फॉर लॉस। किसके लिए? लॉस के लिए। अब मैं आपको शॉर्टकट बताने जा रहा हूं किसके लिए? स्टोर के लिए। किसके लिए? स्टोर के लिए। तो जल्दी से आप लिखिए, ठीक है? मैं इसको रफ कर रहा हूं, जल्दी से आप लिखिए। ठीक है, तो मैं अब पहुंचता हूं कहां पे? एनर्जी स्टोर के लिए। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं ऑब्जेक्टिव फॉर किसके लिए? स्टोर के लिए। ठीक है, चलिएगा। हमेशा जब भी स्टोर अगर आपसे पूछेगा किसके क्रॉस? एल के क्रॉस, तो आप यूज कीजिएगा हाफ LI²। ये फार्मूला लोग जानता सब कोई है, क्लियर? ये फार्मूला लोग जानता सब है, लेकिन एप्लीकेशन करने नहीं आता है। मैं आपको एप्लीकेशन करना सिखा रहा हूं ताकि आपसे न्यूमेरिकल बन जाए। तो आपका हाफ LI², तो आपका जो हाफ LI² में क्या होगा? ये जो आपका करंट है, तो दिस इज द लास्ट वैल्यू ऑफ करंट। तो आपका ये जो एनर्जी स्टोर एक्लॉस इंडक्टर जो है हाफ LI², सब लोग इसी में गड़बड़ होता है। तो जो आपका I है, इसमें जो आपका I है वो लास्ट वैल्यू ऑफ करंट। ये क्या है? लास्ट वैल्यू ऑफ करंट इन गिवन रेंज। कोई भी, जैसे अप टू 0 से हम, और हमेशा काउंटिंग कहाँ से करते हैं? 0 से। अप टू 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, अप टू, मतलब लास्ट कौन सा रेंज है? 2। 2 पे देखेंगे कि 2 पे कितना एम्पियर का आपका करंट है। तो ये फार्मूला यूज करेंगे, मेरा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाते हैं। तो जो एनर्जी स्टोर होगा वो हाफ, तो हम लोग को निकालना कौन सा? अप टू t = 2 सेकेंड। तो अप टू t = 2 सेकेंड, हाफ L हाउ मच? 4। और अप टू 0 से लेके 2, तो 2 पे कितना है आपका? 4 है, तो 4 का स्क्वायर। यस और नो? 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32 जूल। क्लियर है? ठीक है, तो अब जब आप टोटल निकालोगे, तो टोटल आपका उतना ही आ गया 64/3 और प्लस 32 जूल। इतना आपका आंसर आ गया। तो देखिए, तो जो भी हम लोग इतना लंबा किए थे, उस लंबे को हम लोग कितने इजीली से हम लोग क्या किए? बना दिए। समझ में आया? आई होप सो कि सबको समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? इसका नंबर 2 बनाते हैं। ठीक है, तो नंबर 2 क्या था? नंबर 2 था आपका अप टू t = 6 सेकेंड। जो है आपका t = क्या है? आपका t = अप टू t = 6 सेकेंड। तो जो इसका सेकेंड पार्ट था, वो सेकेंड पार्ट था क्या? अप टू t = 6 सेकेंड। यस और नो? मैं बता दिया हूं, इंडक्टर के क्रॉस एनर्जी स्टोर में कोई फार्मूला वाला बात नहीं लिया हूं। हाफ LI² अप टू में जो लास्ट करंट है वो ले लिया हूं। ठीक है, लॉस के समय वेवफॉर्म इंपॉर्टेंट है। तो चलिएगा, तो एनर्जी लॉस, तो तुम क्या देख रहे हो कि एक ये है और एक आपका ये है, एक ये है और एक आपका ये है, तो आपका 2 वेवफॉर्म है। तो इसका मतलब एनर्जी जो लॉस होगा वो आपका E1 होगा प्लस क्या होगा? E2। ये 1 और ये कौन सा? 2। 1 का एनर्जी लॉस अभी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 64/3।
दूसरे का ये कैसा है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के लिए क्या होगा, और करंट का वेव फॉर्म है हाइट का स्क्वायर इंटू विड्थ इंटू आर। हाइट कितना 4, हाइट का स्क्वायर इंटू विड्थ, विड्थ हाउ मच 4 इंटू आर हाउ कितना आपका 2। क्लियर, यही आपका सीधा आंसर आ गया। ठीक है, अब आपको निकालना है कौन सा, एनर्जी स्टोर। तो एनर्जी स्टोर जो होगा इस पूरे रेंज में यहां से लेके यहां तक में अप टू 6, तो 6 पे कितना करंट, 6 पे कितना करंट आपका 4 का करंट, तो हाफ एल, एल इंटू आई स्क्वायर, तो कितना आपका 4 का स्क्वायर, तो मतलब कितना 32 जूल। एक बात यहाँ पे समझने वाली बात है कि अप टू t=2 सेकेंड पे 32 जूल था, लेकिन अप टू t=6 सेकेंड पर भी कितना है 32 जूल ही स्टोर है। ये इसका क्या फिजिकल मीनिंग है, इसका फिजिकल मीनिंग ये है कि यदि आपका करंट इंक्रीज करेगा, यदि आपका करंट इंक्रीज करेगा तो इंडक्टर के अक्रॉस स्टोरिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज होगा। इंडक्टर करंट को स्टोर करना स्टार्ट करेगा अपने स्टोरिंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, तो एनर्जी इंक्रीज करेगा। अब जैसे ही करंट कांस्टेंट होगा, जैसे ही करंट कांस्टेंट होगा तो इंडक्टर के अक्रॉस जो एनर्जी होगा वो स्टोर हो जाएगा और वो क्या रहेगा, फिक्स हो जाएगा जब तक हम फिर से करंट को चेंज ना करें। क्लियर, तो आपका एनर्जी स्टोर होने का मतलब, एनर्जी कांस्टेंट हो जाने का मतलब है कि इंडक्टर के क्रॉस आपका करंट फर्दर चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जो आपका पार्ट 3 है अप टू t=10 सेकेंड वो आप बना लीजिएगा। तो अप टू t=10 सेकेंड मैं आपको बोल दे रहा हूं एनर्जी स्टोर तो 32 जूल, और यहां से लेके यहां तक तो निकाल ही लिए हो एनर्जी लॉस, यहां से लेके यहां तक का एक और, इसमें एक और ऐड कर दोगे निकल जाएगा। समझ में आए सबको बात, क्लियर, ठीक है, चलिएगा। मैं एक क्वेश्चन अभी और लेता हूं, और उस क्वेश्चन से आपको और भी कुछ कंसेप्ट सिखाता हूं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे कहां पे, कैपेसिटर के एप्लीकेशन पे, ठीक है। आपको मैं इस तरीके से बता दूंगा, इस तरीके से मैं आपको इस लेवल पे लेके आ जाऊंगा कि आपसे न्यूमेरिकल गेट के छूटने नहीं चाहिए, बन जाने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ये क्या आपका करंट है, क्या आपका करंट है, और ये जो करंट है I ऑफ t जो है इज फ्लोइंग थ्रू कॉइल, फ्लोइंग थ्रू कॉइल है, हैविंग, फ्लोइंग थ्रू कॉइल है हैविंग R इक्वल टू 2 ओम और L इक्वल टू 4 हेनरी, ठीक है। फाइंड एनर्जी डिसिपेट, फाइंड एनर्जी डिसिपेट अप टू फर्स्ट नंबर t इक्वल टू 2 सेकेंड, सेकेंड नंबर अप टू t इक्वल टू 4 सेकेंड, और अप टू t इक्वल टू 6 सेकेंड। ये आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। चलिएगा, तो सबसे पहले मैं बनाता हूं आपका कौन सा, अप टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। कोई वेव फॉर्म बनाने की हमें जरूरत नहीं है। तो अप टू t इक्वल टू 2 सेकेंड में आपका सबसे पहले निकालेंगे एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस के लिए जरा बताओगे ये कैसा है आपका, ट्रायंगल है, ये आपका कैसा है, ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का मतलब कितना, हाइट का स्क्वायर इंटू विड्थ इंटू कौन सा, विड्थ, विड्थ बाई 3 इंटू रेसिस्टर करंट का है तो इंटू होगा, इंटू कितना आपका 2, यस और नो।
तो 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 2 32 इंटू 2 आपका हाउ मच 64/3, ठीक है। और आपका जो एनर्जी स्टोर होगा वो हाफ L इंटू अप टू t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे कितना करंट 4, हमेशा लास्ट रेंज में। तो ये कितना आपका 4, तो आपका कितना 32 जूल। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा दोनों एनर्जी निकल जाएगा। सेकेंड नंबर क्या है, अप टू t इक्वल टू 4 सेकेंड। एकदम जल्दी से बनाइए आप लोग, वीडियो को देखना बंद कीजिए, पॉज कीजिए और बनाइए, ठीक है। पॉज कीजिए और बनाइए। तो अप टू t इक्वल टू 4 सेकेंड पे जरा बताओगे एनर्जी लॉस। तो ये एक ट्रायंगल है, ये क्या है ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का हाइट कितना है, हाइट का स्क्वायर इनटू विड्थ कितना 4/3 इनटू रेसिस्टेंस का वैल्यू। यस और नो, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये कितना निकला, जो भी आपका आंसर आ जाए ये आपका आंसर आया, ठीक है। और आपका जो एनर्जी स्टोर है, लेसन आपका जो एनर्जी स्टोर है हाफ इंटू एल कितना 4 इंटू आई अप टू t इक्वल टू 4, मतलब 4 पे कितना करंट है, डिक्रीज होके 0 आ गया। तो आपका 0 का स्क्वायर, इसका मतलब कितना आपका 0 जूल। इसका मतलब ये कि 6 सेकेंड होते होते अब लिसन सॉरी अप टू 4 सेकेंड होते होते उसके क्रॉस नेट जो एनर्जी स्टोर था वो कितना हो गया 0। इस 0 का क्या फिजिकल मीनिंग है सर, इस 0 का आपका फिजिकल मीनिंग ये है कि पहले इंडक्टर के अक्रॉस एनर्जी स्टोर हुआ होगा, और जब करंट डिक्रीज किया तो जो उसमें एनर्जी स्टोर्ड था वो डिलीवर कर दिया, वो अपना एनर्जी क्या कर दिया, डिलीवर कर दिया। इसका मतलब ये नेट एनर्जी स्टोर कितना हो गया आपका 0 हो गया, इसीलिए आपका 0 बता रहा है। क्लियर है। तो आई होप सो आप थर्ड नंबर 6 सेकेंड का आप खुद निकालोगे। क्लियर है, खुद निकालोगे और आप मुझे बताओगे कि सर ये आंसर आया। क्लियर। सीरियस स्टूडेंट जरूर करेंगे, जो नॉन सीरियस स्टूडेंट है उनको तो क्या है 2 मिनट देखेंगे और आगे बढ़ेंगे, वैसे भी सबका गेट थोड़ी होता है। क्लियर है। तो इतनी बात समझ में आई सबको कि एनर्जी हम लोग कॉइल का हम लोग यूज कैसे करेंगे। कॉइल में एनर्जी लॉस भी होता है और आपका एनर्जी स्टोर भी होता है। हम लोग कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिए और हम लोग ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लिए। आई होप सो कि आपको पूरी बात आपको समझ में आया होगा। आप प्रॉपर से आप क्या बनाइए, नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने के बाद आप क्या कीजिए, उसको प्रॉपर रिकॉल कीजिए और आप जाइए गेट के कहीं से भी कोई क्वेश्चन हो, ईएस के क्वेश्चन हो, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, आप जाके बनाइए, आपसे न्यूमेरिकल बनेगा। क्लियर है, ठीक है। थैंक यू।